हिमाचल प्रदेश के ठियोग में पार्थिबन पार्थी एक कैफे के मालिक हैं और जानवरों को बचाते हैं। वह अपनी पत्नी सत्या, बेटे सिद्धार्थ सिद्धू और बेटी माथी चिंटू के साथ वहां रहते हैं। एक चिट्ठीदार लकड़बग्घा जो स्थानीय लोगों के लिए खतरा पैदा कर रहा है, उसे एक दिन पार्थी के दोस्त वन रेंजर जोशी एंड्रयूज द्वारा सहायता के लिए बुलाया जाता है। पार्थी और सिद्धू लकड़बग्घे को शांत करने के लिए मिलकर काम करते हैं। वह इस प्रकरण को लोगों की नजरों से दूर रखने के लिए सोच समझकर कदम उठाता है और एक बार जब लकड़बग्घा शांत हो जाता है तो उसे अपना लेता है। एक रात पार्थी और चिंटू कैफे में थे, तभी डाकू षणमुगम और उसके आदमी उस जगह का फायदा उठाने के लिए आते हैं। जैसे ही पार्थी उन्हें पैसे देकर खरीदने की कोशिश करता है, गिरोह का एक सदस्य उसकी कार्यकर्ता श्रुति पर आगे बढ़ता है। पार्थी ने गुस्से में आकर उन सभी की पिटाई कर दी। जब उनमें से एक चिंटू को मारने की कोशिश करता है तो पार्थी बिना किसी हिचकिचाहट के उन सभी को मार देती है, लेकिन बाद में उसे भावनात्मक पतन का अनुभव होता है। पहले हिरासत में ले जाने के बाद पार्थी को इस आधार पर मुक्त कर दिया गया कि उसने आत्मरक्षा के लिए पीड़ितों को मार डाला, लेकिन उसकी तस्वीर अभी भी भारतीय प्रकाशनों में दिखाई देती है। प्रतिष्ठित तेलंगाना गैंगस्टर हेरोल्ड दास की नजर ऐसी ही एक तस्वीर पर पड़ती है और वह अपने बड़े भाई एंटनी दास को इसके बारे में बताता है। अपने सैनिकों के साथ एंटनी सीधे ठियोग की ओर प्रस्थान करते हैं। षणमुगम अनुरोध करता है कि तमिलनाडु के एक वरिष्ठ सशस्त्र पुलिस अधिकारी को सुरक्षा के लिए उसके घर भेजा जाए, क्योंकि उसके रिश्तेदार इस बीच पार्थी और उसके परिवार की हत्या करने की कोशिश करते हैं। नेपोलियन, जिसे हाल ही में तिरुचिरापल्ली में दिल्ली के साथ अपनी वीरता के कारण पदोन्नत किया गया था, पार्थी के अनुरोध को स्वीकार करता है और उसे अपने परिवार की रक्षा करने का काम सौंपता है। जब एंटनी पहली बार पार्थी से मिलता है तो वह दृढ़ता से कहता है कि वह उसका बेटा लियो दास है, जिसके बारे में सोचा गया था कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। पार्थी गुस्से में इस पर विवाद करता है। एंटनी ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि वह जो है उसे अपनाए और हार मान ले या कीमत चुकाए। जब सत्या पहली बार एंटनी से मिलती है तो उसे यह जानने के बाद कि लियो एक सामूहिक हत्यारा है, पार्थी की पृष्ठभूमि के बारे में और जानने के लिए प्रेरित किया जाता है। जोशी उसी समय लियो के अतीत की जांच शुरू करता है और उसके दोस्त हृदयराज डिसूजा के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। दास एंड कंपनी 1999 में स्थापित तंबाकू फैक्ट्री एंटनी का नाम है। हेरोल्ड ने कनाडा से भारत लौटने के बाद कोकीन से कहीं अधिक घातक पदार्थ धतूरा के निर्माण और तस्करी के लिए व्यवसाय का इस्तेमाल किया। संयंत्र के तंबाकू उत्पादों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। एंटनी के जुड़वां बच्चों लियो और एलिसा दास ने कठिन काम संभाला ताकि वे कंपनी को कुशलतापूर्वक चलाने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। तंत्र मंत्र में दृढ़ता से विश्वास करने वाले एंटनी ने अपने ज्योतिषी की सिफारिश पर अपने तंबाकू उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए एलिसा की बलि देने का प्रयास किया। लियो क्रोधित होकर हेरोल्ड की सभी दवाओं को नष्ट कर देता है, लेकिन हेरोल्ड एलिसा को मारने में सफल हो जाता है और एंटनी लियो को गोली मार देता है, जिसे बाद में मृत मान लिया जाता है। यह सुनने के बाद जोशी को यकीन है कि पार्थी लियो नहीं है और सत्या को भी अपने विश्वास का समर्थन करने के लिए ठोस सबूत मिलते हैं। एंटनी द्वारा सिद्धू का अपहरण कर लिया जाता है, जो तब दावा करता है कि वह सिद्धू की बलि दे देगा क्योंकि वह अपने हाथों से एलिसा की बलि देने में असमर्थ था। पार्थी अंततः एंटनी और उसके सैनिकों को पकड़ लेता है जब वह और नेपोलियन उनका पीछा करते हैं। वह एंटनी और उसके आदमियों को खत्म कर देता है, लेकिन वह सिद्धू का पता लगाने में असमर्थ है। एंटनी के निधन के बारे में जानने के बाद हेरोल्ड ने पार्थी से एंटनी का शव देने के लिए कहा ताकि सिद्धू को वापस किया जा सके। हेरोल्ड पार्थी को बताता है कि उसने सैनिकों को सत्या और चिंटू की हत्या करने का आदेश दिया है क्योंकि वह उसकी मान में प्रवेश करती है, लेकिन सभी लोग लकड़बग्घे, जोशी और नेपोलियन द्वारा मारे गए। पार्थी पर हेरोल्ड के सैनिकों द्वारा उनके ठिकाने पर हमला किया जाता है, लेकिन वह उन्हें खदेड़ देता है। हेरोल्ड और पार्थी अपनी मुट्ठियों से लड़ रहे हैं, तभी पार्थी बंदूक निकालता है और हेरोल्ड पर तान देता है।
हेरोल्ड अब स्वीकार करता है कि पार्थी लियो नहीं है और कहता है कि वह और उसका परिवार जाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इससे पहले कि पार्थी हेरोल्ड को गोली मारे, सिद्धू को बचाए और पूरे दास एंड कंपनी प्लांट में आग लगाए, वह जोर से हंसा और अंततः स्वीकार किया कि वह लियो है। लियो का दावा है कि जो कोई भी कहानी में उसका पक्ष सुनने की मांग करता है वह मर चुका होगा या पहले ही मर चुका होगा, क्योंकि उसने अतीत में कुछ भी अच्छा नहीं किया है।